गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। आज हमको देखना है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या देखा था, सोप्स होते क्या हैं, किन्हें हम सोप्स बोल रहे होते हैं, कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, कौन से केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम सोप बोल रहे होते हैं, किस टाइप के आपके सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम सोप बोल रहे होते हैं, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स हम लोगों ने लास्ट डे देखा था। आज हमारा टॉपिक है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप किस तरह से जो सोप्स होते हैं वो क्लीन कर रहे होते हैं डर्टी क्लॉथ्स को और जो आपकी डर्ट स्किन है उसे। ठीक है, सो देख लेते हैं हम यहाँ पे आपके जो सोप्स होते हैं। सबसे पहले जो सोप्स होते हैं उसमें टू पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सोप्स के टू पार्ट्स होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है और एक हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है। ठीक है, एक हाइड्रोफिलिक है, एक हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है। हाइड्रोफिलिक पोर्शन आपका वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड अप हो रहा होता है, एंड जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है वो जो भी आपके डर्ट पार्ट्स होते हैं स्किन के या फिर जो आपके क्लॉथ्स है उसमें जो डर्ट पोर्शन होता है उसे बाइंड अप कर रहे होते हैं, उसे वो पकड़ रहे होते हैं। ठीक है, सो ये आपके टू पार्ट्स होते हैं सोप में। देन यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। The cleaning action of soap. The cleansing action of soap is due to its twofold action. Due to its twofold action, ठीक है। फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, इट डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, नेमली क्या हो जाएंगे वो, इट डिक्रीज the surface tension of water tension of water and emulsifies the grease and emulsifies the grease। ठीक है, क्लीनिंग एक्शन किस टाइप से हो रहा होता है आपके क्या हो जाएगा, इट्स टू फोल्ड एक्शन। ठीक है, फर्स्ट वन इज
इट डिक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, वाटर का सरफेस टेंशन क्या कर रहा होता है, ये डिक्रीज कर रहा होता है। एंड सेकेंड वन इज जो आपका ग्रीस होता है उसे क्या कर रहा होता है, इमल्सिफाई कर रहा होता है, जिसके कारण से जो आपका डर्ट पोर्शन होता है वो स्किन में डर्ट पोर्शन हो या फिर क्लॉथ्स में, वो क्या हो रहा होता है, यहाँ पे क्लीन हो रहा होता है। ठीक है, किस स्टेप से हो रहा होता है वो देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। देखो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो सोप होता है उसमें टू पोर्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज हाइड्रोफिलिक एंड सेकेंड वन इज हाइड्रोफोबिक। ठीक है, क्या होता है, एक हाइड्रोफिलिक होता है और दूसरा हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, एंड सेकेंड वन इज हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, फर्स्ट वन इज हाइड्रोफिलिक हेड एंड सेकेंड वन इज हाइड्रोफोबिक टेल होता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका पोर्शन होता है कौन सा, हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है, जो कि क्या होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ सोप, वो किस टाइप से, सपोज आपका ये हो गया। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सपोज ये क्या हो गया, आपका डर्ट पार्ट हो गया। ठीक है, कहीं पे ये क्या है, डर्ट पार्ट हो गया, देन ये आपकी होती है इस टाइप से जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इस टाइप से सोप मॉलिक्यूल्स जो भी आपका डर्ट पोर्शन होता है उसे बाइंड अप कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये जो पोर्शन है जो बाइंड अप कर रहा होता है डर्ट पार्ट को या ऑयली या ग्रीसी पोर्शन को, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, ये कौन सा पोर्शन है सोप का, हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन चेन होती है ये आपकी, जिसको हम हाइड्रोफोबिक टेल बोल रहे होते हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है, ये आपका होता है क्या, हाइड्रोफिलिक पोर्शन ऑफ सोप। सो ये जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन ऑफ सोप है वो किसके साथ बाइंड अप हो रहा होता है, H2O के साथ। ठीक है, यहाँ पे हट जाएगी। देन यहाँ पे क्या होता है, आप जब भी रब कर रहे होते हो जो भी डर्ट पोर्शन है वहां पे, तो आपका जो भी हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है, सॉरी हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है, वो ग्रीस के साथ बाइंड अप हो रहा होता है। उसकी जो पकड़ होती है डर्ट आपके क्लॉथ्स के साथ में, उससे क्या करता है, वो वीक बना रहा होता है। उसके जो बाइंड अप्स होते हैं उसे क्या कर रहा होगा, क्योंकि जो ग्रीस या ऑयल है उसे क्या कर रहा होता है, ये इमल्सिफाई कर रहा होता है। सो उसका जो पकड़ होती है क्लॉथ्स में वो क्या हो रही होती है, वीक हो रही होती है। एंड ये जो आपका पोर्शन है हाइड्रोफोबिक पोर्शन, वो उसके साथ में बाइंड अप हो रहा होता है। एंड जब हम इसमें आप वाटर एंड सोप के साथ रब करना होता है, अगर वाटर नहीं होगा तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि चीजें आपकी क्लीन हो पाएंगी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा होता है, जब आप इसे डाल रहे होगे देन
जब हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर से वाटर इसमें हम डाल रहे होते हैं, पानी डाल रहे होते हैं, सो आपका ये जो पोर्शन है हाइड्रोफिलिक पोर्शन, ये बाइंड अप हो रहा होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। एंड चूंकि आपका जो यहाँ पे डर्ट पोर्शन होता है उसका वो डर्टी जो क्लॉथ्स है, क्लॉथ्स से वहाँ पे क्या हो रहा होता है, उसका जो बाइंड अप होता है जो इसके कारण से वो वहाँ पे चिपका हुआ होता है। इमल्सिफाई के होने के कारण जो आपका ग्रीस या ऑयल है वो इमल्सिफाई होने के कारण वहाँ पे क्या होता है, वीक हो रहा होता है डर्ट के साथ उसका जो बाउंडेशन है, एंड यहाँ पे वो बाउंड अप होंगे, जिसके कारण से जब हम यहाँ पे इसमें पानी डाल रहे होते हैं तो ये वाले जो आपके हाइड्रोफिलिक पोर्शन है ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड अप होके क्या कर रहे होते हैं, बाहर निकल रहे होते हैं। एंड उसके साथ में चूंकि ये सारी आपका जो सोप का मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोफिलिक हेड के साथ में हाइड्रोफोबिक टेल भी ऐड है, तो वो भी मूव हो रही होती है एंड वो आपका जो भी डर्ट पोर्शन है, जो भी डर्टी ग्रीस या फिर ऑयल है उससे बाइंड अप करके रखता है। तो जब भी हम इसमें पानी डालेंगे और उसके साथ में ये आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है सोप का वो वाटर के साथ में मूव आउट हो रहा होता है, तो उसी के साथ में आपका जो डर्ट मटेरियल है जो भी है वो भी मूव आउट हो रहा होगा। ठीक है, आपके जो भी स्किन से या फिर सोप से क्लॉथ से। ठीक है, तो ये होता है आपका क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, किस टाइप से कर रहा होता है। ये जो आपका स्ट्रक्चर अभी मैंने बनाया था इसको हम मिसेल बोल रहे होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, मिसेल जो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे जो ग्रीस या ऑयल है उससे हाइड्रोफोबिक टेल उससे बाइंड अप होती है एंड आपका हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो बाहर की साइड में होता है। सो वाटर एंड जब उसमें पानी डाल रहा होता है तो उसके साथ मूव आउट हो रहा होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर था अभी आपका, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, मिसेल। ठीक है, सो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस, इस टाइप से जो सोप है वो क्या हो रही होती है, मूव आउट सोप के थ्रू जो आपके डर्टी क्लॉथ्स हैं वो क्लीन हो रहे होते हैं। ठीक है, सो ये आपका क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप था। देन सेकेंड टॉपिक आपका यहाँ पे एक दे के रखा हुआ है, सिंथेटिक डिटर्जेंट। ठीक है, क्या सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या होते हैं, जो आपके सोप्स होते हैं बेटा वो बहुत अच्छे क्लींजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, बट उसमें क्या है, काफी अच्छे क्लींजिंग एजेंट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जो आपके सीवेज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इजिली उसे क्या कर रहे होते हैं, डिकम्पोज कर रहे होते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वो क्या कर रहे होते हैं, उसे डिकम्पोज कर रहे होते हैं। सो वो इजिली डिकम्पोज हो जा रहे होते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी एक्सटर्नल मेथड हमको नहीं यूज करनी होती है अलग से। ठीक है, ये जो भी आपके सोप्स होते हैं, जनरली जो सोप्स होते हैं वो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जो सीवेज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो के थ्रू वो डिकम्पोज हो जा रहे होते हैं। बट जो सोप्स होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में वर्क नहीं कर रहा होते हैं, जिसके लिए हमको फिर सिंथेटिक डिटर्जेंट की जरूरत होती है। ठीक है, वो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या है, या आपके जो हार्ड वाटर होता है, जो सोप्स होती हैं वो हार्ड वाटर में वर्क नहीं कर रही होती हैं, क्योंकि हार्ड वाटर में आपके क्या होते हैं, वहाँ पे मैग्नीशियम एंड क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, जब हार्ड वाटर होगा तो जो सोप है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही होती है ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, जो वहाँ पे आपके कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अवेलेबल वहाँ पे होते हैं, हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं, उसके कारण से जो आपका सोप है वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे चला जाएगा लिक्विड में एंड वो फ्लो आउट नहीं हो पाता, जिसके कारण से प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पा रहे होते हैं हमारे जो भी क्लॉथ्स हैं वो। ठीक है, सो ये फर्स्ट रीजन हो गया। एंड सेकेंड वन इज जो आपके नॉर्मल सोप्स होते हैं वो एसिडिक
वाटर में भी वर्क नहीं कर रहे होते प्रॉपर तरीके से, ठीक है। सो हार्ड वाटर एंड एसिडिक वाटर जब होगा आपका पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगी लिक्विड की, या फिर जो हार्ड वाटर है, ऐसी कंडीशन में अगर हम नॉर्मल जो सोप्स है उन्हें यूज कर रहे होते हैं, सो वो प्रॉपरली जो भी आपका डर्ट पोर्शन है उसे क्लीन नहीं कर पा रहे होते हैं, उनका जो वर्क है वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहे होते हैं। इसलिए यहाँ पे हमको जरूरत होती है किसकी, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की, ठीक है। सो तो आपके सिंथेटिक डिटर्जेंट कौन से होते हैं, जो हार्ड वाटर में वर्क कर रहे होते हैं, एसिडिक मीडियम में भी ये काम कर रहे होते हैं, उन्हें हम क्या बोल रहे होंगे, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स फॉर्म कर रहे होते हैं उसके लिए, जहाँ पे आपके नॉर्मल सोप्स वर्क नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि एंड ये हार्मफुल होते हैं थोड़ा सा नेचर के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, इजली बायोडिग्रेड नहीं हो पा रहे होते हैं, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इनके लिए हमको कुछ अलग से प्रोसेस करनी होगी, ठीक है। हार्मफुल होंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर रहे होते हैं चीज़ों को, उनके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए इनका यूज़ जनरली नहीं करना चाहिए। बट जहाँ पर भी हार्ड वाटर है या फिर आपका एसिडिक नेचर हो जाएगा लिक्विड का, तो वहाँ पे हमें इनकी ज़रूरत होती है। देख लेते हैं हम कुछ एग्जांपल्स सिंथेटिक डिटर्जेंट के। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम एल्किल एग्जाम्पल है, सोडियम एल्किल सल्फेट, सोडियम एल्किल सल्फेट, ठीक है। स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इन्हीं को हम एनाइनिक डिटर्जेंट भी बोल रहे होते हैं, ठीक है। जो आपके सोडियम एल्किल सल्फेट होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोल रहे होते हैं, आयनिक डिटर्जेंट भी, आयोनिक डिटर्जेंट भी हम इन्हें क्या बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अच्छा ठीक है, इट्स अ सोडियम एल्किल, सॉरी सोडियम एल्किल सल्फोनेट, ठीक है, सोडियम एल्किल सल्फोनेट हो गया। एंड एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, सेकंड वन इज C12H25 C12H25 SO2
ठीक है, ये हो गया आपका क्या, सोडियम लॉरेल सल्फेट। ठीक है, so these are the example of synthetic detergent। ठीक है, एंड देन आपका जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का वो है सॉफ्ट एंड हार्ड डिटर्जेंट। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं सॉफ्ट डिटर्जेंट एंड हार्ड डिटर्जेंट किसे बोल रहे होते हैं। so, सबसे पहले सॉफ्ट, सॉफ्ट डिटर्जेंट। ठीक है, तो सॉफ्ट डिटर्जेंट क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, डिटर्जेंट्स यहाँ पे डिटर्जेंट्स which are non bio degradable हो जाएगा डिटर्जेंट विच आर नॉन बायोडिग्रेडेबल आर known as सॉरी सॉफ्ट बोला था, सो बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डिटर्जेंट विच आर बायोडिग्रेडेबल detergents which are biodegradable are known as soft detergent। ठीक है, सॉफ्ट डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, जो भी डिटर्जेंट आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट डिटर्जेंट बोल रहे होते हैं। एंड एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल एल्किल सल्फेट। नॉर्मल एल्किल सल्फेट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, सॉफ्ट डिटर्जेंट के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, देन हार्ड डिटर्जेंट किसे हम बोल रहे होते हैं, जो आपके क्या होंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट होते हैं उन्हें क्या बोल रहे होते हैं, हार्ड डिटर्जेंट। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, डिटर्जेंट, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डिटर्जेंट which are non
बायोडिग्रेडेबल are known as hard detergent. ठीक है, आर नोन एज हार्ड डिटर्जेंट. यहाँ पे एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन सल्फोनेट. ठीक है, ये किसका एग्जांपल हो गया? सॉरी, हार्ड डिटर्जेंट का. ठीक है, सो डिटर्जेंट जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो सॉफ्ट डिटर्जेंट होते हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड डिटर्जेंट होते हैं. ठीक है, तो यहाँ से आपका ये जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो रहा है एंड नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे. सो अभी आपको चैप्टर में अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप पूछिएगा. ठीक है, सो आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करेंगे एंड नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे. सो ये चैप्टर आपका यहाँ से कंप्लीट हो रहा है. जो भी डाउट्स होंगे उन्हें आप पूछिए. ओके, थैंक यू.